अकाउंटेंट होता क्या है, अकाउंटेंट की टाइप्स क्या होती हैं, अकाउंटेंट की जॉब कैसे अप्लाई की जाती है, अकाउंटेंट की सैलरी क्या है, अकाउंटेंट की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं एक एमएनसी में सऊदी अरेबिया में सीनियर अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अकाउंटेंट होता कौन है, अकाउंटेंट क्या करता है। अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो अकाउंटेंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करने से लेके प्रेजेंट करने तक काम कर रहा होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कंपनी की इनकम, एक्सपेंसेस, बैंक ट्रांजैक्शन, सैलरी प्रोसेसिंग और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी होती हैं वो तैयार कर रहा होता है। अब रिपोर्ट्स में जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन आ जाती हैं। उसमें जो आता है वो आपका आ जाता है बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस और आपका आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम बात करें अकाउंटेंट की टाइप्स कितनी होती हैं, तो अकाउंटेंट डिफरेंट किस्म के होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, टैक्स अकाउंटेंट होता है, ऑडिटर होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। कैटेगराइज करें तो अकाउंट रिसीवेबल होता है, अकाउंट्स पेएबल होता है, ट्रेडी अकाउंटेंट होता है, जूनियर अकाउंटेंट होता है, अकाउंट्स एग्जेक्टिव होता है। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट नाम अपने हिसाब से दे देते हैं इनको। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो क्वालिफिकेशन जो एंट्री लेवल है वो है बीकॉम बीपीए। सिंपल वर्ड में बात करें तो बैचलर्स इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बात करें एडवांस प्रोफेशनल लेवल की तो ACCA, CA, ICMA, CMA, CPA, ये सब तो क्वालिफिकेशंस जो हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाती हैं। उसके अलावा आपका MCOM, MBA, ये तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस जो हैं रिक्वायर्ड हैं फॉर अप्लाइंग ऑन अकाउंटेंट जॉब। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्किल्स एक अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए, अकाउंटेंट का MS एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें आपके फार्मूलाज आ जाते हैं, जिसमें वी लुकअप, पिवट टेबल्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं अपना काम करने में। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपके पास टैली है, क्विक बुक है, सैप है, जोहो है, उडो है। जो MNC हैं वो मोस्टली सैप यूज़ करती हैं। जो छोटी कंपनीज़ हैं या मीडियम लेवल कंपनीज़ हैं वो टैली, ओडो, जोहो, क्विक बुक्स एक्सेट्रा ये यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मज़ीद स्किल्स की तो आपके पास आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, आपके वर्क में एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपको वैट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, डेडलाइन हैंडलिंग आनी चाहिए। ये तमाम ऐसे स्किल्स हैं जो आप फ्री ऑनलाइन भी है सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज इसके पड़े हुए हैं। फिर अगर हम बात करें अपने एक्सपीरियंस की, तो जो एक्सपीरियंस होता है वो फ्रेशर के लिए डिफरेंट है, मिड लेवल के लिए डिफरेंट है, सीनियर लेवल के लिए डिफरेंट है, सुपरविजन के लिए डिफरेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए डिफरेंट है, अकाउंटिंग मैनेजर के लिए डिफरेंट है। अगर आप बात करें फ्रेशर की तो 0 to 1 ईयर इन बिटवीन फ्रेशर, जूनियर अकाउंटेंट, एग्जेक्टिव, हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट नाम उसके दिए जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए सीनियर लेवल, मिड लेवल रोल की, तो 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस इज़ एक्सेप्टेबल। क्वालिफिकेशन उसकी MCOM MBA इज़ ओके। फ्रेशर के लिए BCOM इज़ ओके, चलता है, BCOM भी चलेगा। बैचलर्स एंट्री लेवल है, बैचलर्स हर जगह पे चलेगा। सीनियर लेवल पे भी बैचलर्स चलेगा, लेकिन फिर सैलरी उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है, वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, कि किस पोस्ट पे कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट मैनेजर की बात करें अगर, तो उसका एक्सपीरियंस 5 to 7 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन अगेन इट डिपेंड्स, अगर आप BCOM भी हैं तो चलेगा, लेकिन फिर सैलरीज उसी हिसाब से डिसाइड की जाएंगी। अगर आप हम बात करें मैनेजर की, तो 7 to 10 ईयर्स, 6 to 10 ईयर्स इन बिटवीन। क्वालिफिकेशन अगेन BCOM भी चलेगा, MCOM भी चलेगा, MBA भी चलेगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी चलेंगी। आपने सोच रहे होंगे कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऊपर जिक्र किया, तो फिर अगर सबको बैचलर्स को भी ये सब पोस्ट मिल जाती हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा आपको होता है सैलरीज में। आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, आप दूसरे एम्प्लॉय से थोड़ा सा आगे चल रहे होते हैं, आपका माइंड थोड़ा तेज़ काम कर रहा होता है। और उसके अलावा आपको जो सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर जो होता है, वो अगर 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद वहाँ पे पहुँचा है, आप डायरेक्टली ACCA के बाद, CMA के बाद, CPA के बाद वो पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो 3 से 5 साल का गैप आपका यहीं पे कवर हो जाएगा प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ, ये मेरी बात याद रखिएगा। फिर अब बात करते हैं जॉब अप्लाई कैसे करनी है। जॉब के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आपको 4 से 5 बता दूंगा, आप अप्लाई करिएगा, सर्च करिएगा। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए हुई तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। लिंक्डइन है आपके पास, बेट है आपके पास, इंडीड है आपके पास, नौकरी गल्फ है आपके पास, इंडीड है आपके पास, expatriates.com बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके सर्च कर लीजिएगा expatriates.com, बहुत सी वीडियो बनाई होंगी लोगों ने यहाँ पे। expatriates.com पे अप्लाई करिए। अब अभी सर्च करना कैसे है,
अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता कि हमने सर्च कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। गलती जो लोग करते हैं सबसे ज़्यादा वो होती है अपनी सीवी बनाने के टाइम पे। अब लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल की, उसमें आपने अपनी सीवी में जो आपका एक्सपीरियंस है वही डाल दिया होता है। एक्सपीरियंस है इज़ ओके, लेकिन मसला ये है कि जॉब्स जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड से उठाता है लिंक्डइन। ऑटोमेशन लगाई होती है एचआर डिपार्टमेंट ने, मैंने एक दफ़ा अपने एचआर से पूछा था, उधर उन्होंने ऑटोमेशन लगाई होती है, सीवीज ऑटो सेलेक्ट हो रही होती हैं, उन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन लगाई होती है, जो सीवी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रही होती है वो जो वही ऑटो उठाता है और उसके बॉक्स उसके जो सर्च इंजन है, जो उसका रिसीविंग बॉक्स है उसमें डाल देता है और वो वहीं से सीवी उठा के उसको फॉलो अप करता है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप जोन सी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, सीवी अपनी उस हिसाब से बना दीजिए। अब आप कहेंगे कि हमें वो काम अगर नहीं आता, अगर उन्होंने उसमें 10 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो आप 9 पॉइंट आपको आते हैं, 1 पॉइंट आपको नहीं आता, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यूट्यूब पे सब तरह की नॉलेज पड़ी हुई है, आप उसको सीखिए। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर इसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो उसको सीखने के लिए यूज़ कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, अपनी सीवी उस तरह से बनाइए जिस तरह से आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ना सिर्फ लिंक्डइन पे बल्कि बेट, इंडीड, रोजी.com, ये पाकिस्तान के लिए था बेसिकली, नौकरीगल्फ.com। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम वेबसाइट्स जो हैं, ये आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और सीवी उस तरह से अपनी तैयार कर सकते हैं जिस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन है, तभी आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट होगी, अदरवाइज नो चांस। अगर हम बात कर लें अभी सैलरी गाइड के ऊपर, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, आई नो। तो मैं सैलरी पे इसलिए इतनी ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मार्केट हर सिंगल सेकंड में चेंज हो रही है। तो मैं कुछ इस तरह की बात नहीं करना चाहता कि कल को आप लोगों को लगे कि ये इस तरह से बात थी, और ना कोई आपको ख्वाब दिखाना चाहता हूँ, इसलिए सिर्फ सैलरीज की मैं बात नहीं करता। मैं बात कर सकता हूँ अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियो को थंबनेल टाइटल देने के लिए, लेकिन मुझे ये बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है जो रियलिटी है, ऑन ग्राउंडेड है। लेकिन मैं आपको एक एस्टीमेट दे देता हूँ। आप एस्टीमेट्स का मतलब होता है कि आपको इन बिटवीन कुछ भी मिल सकता है। एस्टीमेट्स सिर्फ एस्टीमेटेड होती है चीज़ें, एस्टीमेट्स का मतलब होता है एस्टीमेट। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट नहीं करने वाला मैं आपका, लेकिन आपको बता देने वाला हूँ कि एक फ्रेशर की और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स की क्या क्या सैलरीज हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है। फ्रेशर की सैलरी 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, जिसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, पहले तो आपको मार्केट में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। उसका तरीका हम किसी दूसरे दिन बताएंगे, अगर कमेंट में बता दीजिए, अगर उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। तो अगर हम बात करें फ्रेशर की, तो फ्रेशर की सैलरी होती है सऊदीया में 2500 से 4000 के दरमियान, अगर आप बी कम हैं तो, और आपका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन एसीसी है, आपने आर्टिकल्स किए हुए हैं, आप सीए हैं, सीएमए, सीपी हैं, तो आपकी सैलरी 5 से 6000 लग जाएगी बगैर एक्सपीरियंस के। एक्सपीरियंस के बगैर, आर्टिकल सॉरी नहीं किए हुए, तो 5 से 6000 लग जाएगी। अगर आप आर्टिकल करके आए हैं तो 6 से 8000 अपना आप रेस्ट अपना रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं। मिड लेवल की बात की जाए, अगर मिड लेवल, सीनियर लेवल, सुपरविजन लेवल, तो उसका एक्सपीरियंस होता है 2 से 5 साल, 6-7 साल, इन बिटवीन 2 to 7 ईयर्स। उसके अंदर आपकी लक भी मैटर करती है। अब आप कहें कि प्रोफेशनलिज्म में ये कहाँ से बात आ गई, तो जो चीज़ मैटर करती है वो करती है। तो 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस होता है और उसमें आपकी सैलरीज 7000 तक पहुंच जाती हैं। तो 5 to 7 ईयर, मास्टर्स है, बी कॉम है, एम कॉम है, अगर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी ए सी सी ए, एम सी पी ए, सी एम ए, सी ए, तो आप 10+ पे चले जाएंगे विद इन 5 ईयर्स। तो ये होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वर्थ। तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की, मैनेजर की, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट और मैनेजर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता सैलरी में, 2 से 5000 का दरमियान में फ़र्क होता है। तो 12,000 to 20,000 इन बिटवीन। जब आप मैनेजर प्रमोट होते हैं सेम कंपनी में, अगर आप डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं तो 25+, 30+, 50+, सैलरीज बहुत हाई रहती हैं अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं तो। अगर आप बी कॉम हैं, मास्टर्स हैं, तो आप सेम कंपनी में, अगर मोस्टली चांसेस होते हैं आप सेम कंपनी में ही प्रमोट होते हैं, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे लिंक्डइन पे तो मोस्टली जॉब्स जो आपको मिलने वाली हैं वो यही मिलने वाली हैं कि रिक्वायरमेंट में सीपीए होना चाहिए, एसीसीए होना चाहिए, सीएमए होना चाहिए, तो उन्हीं की सैलरीज हाई होती हैं। अगर आप सेम कंपनी से प्रमोट होकर ऊपर जा रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी भी है, तो आप 15,000 से ऊपर नहीं जाने वाले। तो अभी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे थे, इसी से रिलेवेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मैंने सोचा सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में कवर कर देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ जाकर ना देखनी पड़े, सर्च ना करनी पड़े। तो
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।